हेलो माय डियर स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो आप लोग के लिए जा रहा है ये बिहार एपीओ के न्यूली अपडेट से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बार आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाता है वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाता है। आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, बिहार एपीओ का जो आप लोग का इंटरव्यू है वो खत्म हो चुका है और इंटरव्यू खत्म होने के बाद अब आप लोग के अंदर एक जिज्ञासा है, उत्सुकता है कि रिजल्ट कब आएगा। और देखिए ये स्वाभाविक भी है, जिस स्टूडेंट ने प्री का एग्जाम निकाला, मेंस का एग्जाम निकाला, इंटरव्यू निकाला, उसको अपने रिजल्ट की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग बराबर पूछते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए जो हमने आप लोगों के बारे में पता लगाया, जो पॉसिबिलिटीज़ है कि रिजल्ट कब आएगा, ये एक उम्मीद आप लोग को बताई जा रही है। और उम्मीद ये है कि ये जो आप लोग को पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है ये काफ़ी हद तक सही भी होने के चांसेस हैं। देखिए जो बिहार का आप लोग का इंटरव्यू है वो इंटरव्यू आप लोग का ख़त्म हो चुका है 7 नवंबर को। अब इसके बाद आप लोग का रिजल्ट की बात है। तो देखिए इसका रिजल्ट जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, जहाँ तक मुझे पूरा अनुमान है, विश्वास है कि आप लोग का रिजल्ट 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ज़्यादा दिन का इंतज़ार नहीं है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इतनी अच्छी मेहनत किया है, प्री निकाला है, मेंस निकाला है, इंटरव्यू निकाला है, आप लोग को सिलेक्शन मिलेगा। और देखिए नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, 553। तो 553 में आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। जिन स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर इंटरव्यू के क्लास किया है उनको भी बहुत ढेर सारी बधाई हम देते हैं कि आप लोग थोड़े दिन का इंतज़ार करिए और आप लोग का रिजल्ट आप लोग के फेवर में जाएगा, आप लोग के लिए पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। आप लोग इंतज़ार करें। तो 20 नवंबर से 25 नवंबर तक आप लोग इंतज़ार करिए, किसी भी दिन उम्मीद है कि आप लोग का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। अब देखिए दूसरी जो क्वेरीज आप लोग की है, बराबर आप लोग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर नई वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, नई वैकेंसी तब आएगी जब इसका फाइनल रिजल्ट आउट हो जाएगा। जब रिजल्ट आउट हो जाता है तो ध्यान रखिएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वो फाइनल लिस्ट जो 553 स्टूडेंटों की बनेगी वो बिहार स्टेट के गवर्नमेंट को भेज दी जाती है। तब गवर्नमेंट आगे के प्रोसेस को अडॉप्ट करती है, जिसमें आप लोग को मालूम होना चाहिए पुलिस इंक्वायरी होगी एक एक स्टूडेंट की, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एक स्टूडेंट का, क्योंकि आप लोग क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होने जा रहे हैं। इसके बाद फिर ट्रेनिंग कॉलेज में बुलाया जाएगा। तो वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान आप लोग को बिहार एपीओ का जो सेलेक्टेड स्टूडेंट को ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो जब बिहार स्टेट के द्वारा पुलिस इंक्वायरी मेडिकल कंप्लीट कर ली जाती है, यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के भेजने की तैयारी हो जाती है, तब नई वैकेंसी आएगी। तो देखिए जो नई वैकेंसी है वो आप लोग के दिसंबर या जनवरी तक आएगी। ये ध्यान रखिएगा, जनवरी तक उम्मीद है, दिसंबर के लास्ट या जनवरी तक आप लोग के लिए नई वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी बिहार में एपीओ के बहुत सी पोस्ट खाली है। तो देखिए वैकेंसी तो आ ही जाएगी। आप लोग को अभी देखिए कल के एक वीडियो में बताया गया कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने 155 वैकेंसी के लिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को डायरेक्शन दिया है कि आप 3 महीने के अंदर उत्तराखंड का 155 एपीओ की वैकेंसी को आउट करिए। इसके पहले यूपी की वैकेंसी के लिए भी फाइनल हो चुका है, वो भी आप लोग के लिए दिसंबर जनवरी तक आ जाएगी। तो आप लोग के पास इस समय 3 स्टेट की बम्पर वैकेंसी है। एक तो 155 वैकेंसी उत्तराखंड की है, जिसका डिटेल कल हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। जिन स्टूडेंटों ने नहीं देखा है वो कल के पिछले वीडियो को देख लेंगे। रही बात यूपी की, उसका भी एडवर्टीजमेंट आप लोग के लिए आने वाला है, किसी भी दिन आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। और रही बात देखिए बिहार एपीओ की नई एडवर्टीजमेंट के लिए, तो दिसंबर के लास्ट या जनवरी तक आप लोगों के लिए नई वैकेंसी आएगी। जो नई वैकेंसी है वो उम्मीद है कि 150 के आसपास वैकेंसी आनी चाहिए। ये एक अप्रॉक्स है या अनुमान है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि 150 के लमसम से कम नहीं आएगी। अब देखिए जो 3 स्टेट की बात हो रही है, उत्तराखंड, यूपी और बिहार, इन 3 स्टेट के यूपी एपीओ में काफ़ी सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटी इन द सेंस है कि देखिए तीनों स्टेट में आईपीसी, सीआरपीसी, यूडीएस तीनों स्टेट में आता है।
यूपी में भी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एपीओ के एग्जाम में आता है, उत्तराखंड के एग्जाम में भी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस आता है, और इसके साथ साथ बिहार के भी एपीओ के एग्जाम में आता है। रही बात अलग से क्या पढ़ना है, तो यूपी जनरल स्टडीज तो देखिए तीनों स्टेट में आता है, ठीक है। अलग से क्या पढ़ना है, यूपी स्टेट के लिए आपको पढ़ना है पुलिस एक्ट और यूपी का पुलिस रेगुलेशन। उत्तराखंड स्टेट के लिए आपको क्या पढ़ना है, उत्तराखंड पुलिस एक्ट। लेकिन बिहार स्टेट के लिए आपको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जनरल स्टडीज को पढ़ना है। तो आज हम जरा से आप लोगों को बिहार स्टेट के एपीओ के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं, ताकि आप लोग को अपनी तैयारी करने में आसानी रहे। देखिए बिहार स्टेट में जो एपीओ का एग्जाम होता है वो 2 पेपर होते हैं अलग अलग। एक पेपर जनरल स्टडीज का 100 मार्क्स का, और दूसरा पेपर लॉ का होता है 150 मार्क्स का। देखिए जनरल स्टडीज में आप लोग को क्या आता है, हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस टेक है, नेशनल मूवमेंट है, करंट अफेयर्स है, और बिहार का सामान्य ज्ञान। और जो लॉ का पेपर है इसमें आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 पेपर आपको बिहार स्टेट में अगर आप एपीओ का एग्जाम देते हैं आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से सर ने आप लोगों के लिए तीनों स्टेट की तैयारी कर रखी है। तीनों स्टेट के स्टूडेंटों के लिए आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस की प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए लॉ के नोट्स रेडी है, प्री के पॉइंट ऑफ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जो ये नोट्स है डिग्लॉट फॉर्म में, हिंदी वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं। तो पहले से आप लोगों के लिए तैयारी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की कर ली गई है। रही बात जनरल स्टडीज की, तो देखिए बिहार स्टेट में जनरल स्टडीज के 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज रेडी है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नेशनल मूवमेंट और बिहार का जीके, ये आप लोग के लिए अलग से रेडी है। यूपी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए यूपी का पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन रेडी है। उत्तराखंड की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए उत्तराखंड का पुलिस एक्ट रेडी है। तीनों स्टेट के प्री और बेस के सारे मटेरियल आप लोग के लिए रेडी है। दूसरी चीज आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए नई क्लास स्टार्ट हो रही है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर से। ये जो 20 नवंबर का बैच है शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होगा। ये फुली डिवोटेड है किसके लिए, एपीओ के लिए। वो स्टूडेंट जो यूपी और उत्तराखंड और बिहार की तैयारी करना चाहते हैं, तो चूंकि तीनों के सिलेबस लगभग कॉमन है, उनके लिए शाम को 6:30 बजे नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो नया बैच है ऑनलाइन है, ऑनलाइन का बैच गूगल मीट पर है। जो ऑनलाइन का बैच आप लोग करेंगे, आप लोग लाइव क्लास मिलेगी, लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, आपकी टेस्ट सीरीज होगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपके साथ हर 1 महीने में एक बार आपके साथ सर की मीटिंग होगी, जिसमें आपकी कमियां बताई जाएंगी, आपको क्या और इम्प्रूव करना है। और जो टेस्ट सीरीज होगा आपका, वो प्री का भी होगा, मेंस का भी होगा, अलग अलग पेपर का होगा। उसमें आपको आपके द्वारा जो आंसर दिए जाएंगे उसका वैल्यूएशन किया जाएगा और आपको मार्क्स बताए जाएंगे। तो ये ऑनलाइन क्लासेस आप लोग के लिए स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग के पास लाइव क्लास तो रहेगी, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, आपके पास टेस्ट सीरीज रहेगी, आपके पास जो है मटेरियल रहेगा। तो स्टूडेंट आपको कैसे एडमिशन लेना है, कैसे आपको क्लास करना है, ये आगे भी आप लोग को बताया जाता है। देखिए आप लोग के लिए बिगेस्ट दीपावली ऑफर है, जिसमें आप लोग को सैटरडे के लिए स्टार्ट किया गया है क्या, फ्री लाइव क्लासेस। इसमें आप लोग को आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की क्लासेस मिल चुकी है। अब आगे आप लोग को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सीपीसी वगैरह की क्लासेस आगे मिलेंगी। देखिए आपको जो लॉ का नोट्स मंगाना है या आपको एडमिशन लेना है क्लास के लिए, वो दोनों व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, 90050786919335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर एडमिशन वाले स्टूडेंटों को आधार भेजना पड़ेगा, फेस साइड बैक साइड, और इसके बाद आपको कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, फिर आपको उसमें फीस जमा करनी पड़ेगी और फिर आपको एडमिशन लेके गूगल मीट के थ्रू क्लास लेना पड़ेगा। एडमिशन वाले स्टूडेंटों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर पर मंथली फीस भी जमा करके आप अपनी क्लास को ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो फीस है वो आपको एक बार देनी पड़ेगी। स्टूडेंटों की प्रॉब्लम सर जानते हैं, तो आप लोगों के लिए मंथली फीस का भी अरेंजमेंट किया गया है। जो लोग लॉ के नोट्स मंगाना चाहते हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता, एड्रेस
डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड सब कैपिटल लेटर में लिख कर भेजेंगे और आपको वो जो नोट्स है उसका पैसा क्यूआर कोड जाएगा, उस पर जमा करना पड़ेगा। फिर आपके एड्रेस पर रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा आपके नोट्स भेजे जाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, जो तीनों स्टेट है, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, इसके लिए पुलिस एक्ट और लॉ के नोट्स आप लोग के लिए रेडी है, स्क्रीन पर शो कर रहा है। ये आप मंगाकर इसको आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्लास की जो फीस शो कर रही है वो आप लोगों के लिए जो एपीयू की फीस है वो 20,000 रुपीज़ है। आप उस फीस को जमा करके आप एपीयू की क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। ये तो सर के व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी नंबर से आप जुड़कर आप एडमिशन भी ले सकते हैं, लॉ के नोट्स ले सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, लॉ के नोट्स गाइड भी अवेलेबल है, आईपीसी सीआरपीसी यूडेस भी अवेलेबल है, पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन भी अवेलेबल है और जनरल स्टडीज भी अवेलेबल है। तो सारे नोट्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। आप किसी भी नोट्स को मंगाकर, सभी नोट्स को मंगाकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।